एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनके घर को तोड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका मर्डर कराया जा रहा है। ये सरासर गलत है, नफरत है। मीडिया को हिंदू मुसलमान करने में मजा आता है। उनके आकाओं ने बोल रखा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा होना चाहिए, गाय गोबर का मुद्दा होना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा होना चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा होना चाहिए, लव जिहाद का मुद्दा होना चाहिए। ये सिर्फ वोटिंग का मामला है, लोगों को समझ में चाहिए। और जैसे SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। इनको सोचना चाहिए कि जो आप इनको वोट दे रहे हैं, ताकत में लेके आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की एजुकेशन खा रहे हैं। अगर एक इंसान जो 8-9 साल से जेलों के अंदर है, उनको उम्र कैद हो चुकी है, आपके वो प्रोटेक्शन में है, जुडिशल कस्टडी के अंदर आदमी है, 17-18 पुलिस वाले उनके साथ में हैं और 3 लोग उनको अगर गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। मुस्लिम जो इस देश के अंदर रहते हैं वो अपनी इच्छा से इस देश के अंदर रहते हैं, वो नागरिक है इस देश के, और इतना जितना अधिकार किसी और का है उनसे ज़्यादा उनका अधिकार है। यहाँ पर हर इंसान का अधिकार है, किसी के बाप का देश नहीं है ये सबका देश बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी है। हम भारत के लोग, जो भारत के अंदर रहते हैं वो भारत के लोग हैं। ये कौन लोग होते हैं बताने वाले कि हम भारत के लोग हैं? नहीं है। ये ना, किसी को प्यार करने से इनका बाप रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकना चाहते हो तो कानून बनाइए ना। आप कानून तो बनाना नहीं चाहते, आप कानून बनाइए आप कि हिंदू सिर्फ हिंदू से शादी करेगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम से शादी करेगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है ना। क्योंकि अगर ये दुनिया के देशों में जाएंगे तो इनकी थूतू होगी वहां पर। उत्तर प्रदेश में राजा भैया हैं, कुलदीप सेंगर हैं, बादशाह सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, उनका नंबर कब लगेगा उत्तर प्रदेश में? अब ये तो योगी जी बताएंगे कब लगेगा, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कब लगेंगे। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनके घर को तोड़ा जा रहा है, बिल्डोजर चलाया जा रहा है। एक जाति के लोगों को टारगेट करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका मर्डर कराया जा रहा है। ये सरासर गलत है, नफरत है, ये कानून का मजाक है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ गन चल नहीं सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का मजाक है। उनके संविधान को, उनके आइडिया ऑफ इंडिया को कमज़ोर किया जा रहा है। ये सरकार राज्य में रहने लायक नहीं है। इस सरकार को बदलना ही होगा अगर यहाँ शांति से रहना है, भाईचारे से रहना है, संविधान को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को बचा कर रखना है। कानून में और ज़्यादा अगर लोगों को विश्वास होगा तो इस सरकार को यहाँ से जाना ही होगा। क्योंकि हम गोली से, भारत डेमोक्रेसी स्टेट है, भारत में कानून चलता है, भारत में IPC चलती है, भारत दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी कंट्री है। वहाँ हम गोली से न्याय नहीं दे सकते हैं, वहाँ हम न्यायालय के द्वारा ही न्याय दे सकते हैं। ये लोगों की समझ में आना चाहिए। अगर लोगों को ये विश्वास होगा कि हम गोली से न्याय देंगे, पुलिस गोली से न्याय देंगे, तो पुलिस फिर यहाँ बच नहीं पाएगी। जो पुलिस काम करती है, आपको पता नहीं पुलिस काम करना कैसे काम करती है? जाति देखकर काम करती है पुलिस, पैसे लेके काम करती है पुलिस। ठेली वालों को तो 10-20 रुपये छोड़ते नहीं है पुलिस वाले। बताइए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ जितने भी बीट हैं, सारे बीटों पे लोग पैसा लेते हैं पुलिस वाले। हम रात दिन यहाँ पकड़वाते हैं लोगों को, हम केस लड़ रहे हैं लोगों के। देश को पता नहीं है क्या जेलों में क्या चलता? पता नहीं आपको? जेलों में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसकी परमिशन से बात कर रहे हैं? जेलों में, जेल के अंदर कैदी है, मोस्ट वांटेड है, वो इंटरव्यू दे रहा है। तो ये सरकार को पता नहीं है क्या? इस पर तो लगाम लगाने वाले नहीं है सरकार। लगाम किस पर लगाएगी? आप वोटिंग के आधार पर सारा काम कुछ करेगी। अच्छा, इस पूरे मामले को सामुदायिक रख देने की लगातार कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं ये भी आरोप है कि ये हुआ ही इसलिए है कि उसके खास मदद से ताल्लुक रखने वाले लोग लगातार इस तरह के मामले दलित और मुसलमानों के साथ होते हैं, फिर उनको मीडिया की तरफ से पूरा उनका नुकसान बनाया जाता है। एक सवाल इसमें और जोड़ूंगा, दूसरा सवाल ये है कि गिद्ध मीडिया ने अब एक नया टारगेट शुरू कर दिया है कि शाइस्ता का अब क्या होगा, शाइस्ता का एनकाउंटर कर फलाना फलाना फलाना। तो जो गिद्ध मीडिया है, जो एक पूरा माहौल बनाती है, उसके बाद जो पुलिस है वो उस माहौल को पूरा करती है, किस तरह से? नहीं, देखो, एक माहौल बनाया जा रहा है ये देश के अंदर, ये सरासर गलत है। चाहे कोविड का मामला हो, कोविड में भी माहौल बनाया गया, मरगज ने वो फैलाया है भैया, कोविड-19 फैलाया, कोरोना फैलाया, उसका कितना इन मीडिया ने करा। मीडिया को हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आता है। उनके आकाओं ने बोल रखा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा होना चाहिए, गाय गोबर का मुद्दा होना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा होना चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा होना चाहिए, लव जिहाद का मुद्दा होना चाहिए। ये सिर्फ वोटिंग का मामला है, लोगों को समझ में चाहिए। और जैसे SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। इनको सोचना चाहिए कि जो आप इनको वोट दे रहे हैं, ताकत में लेके आ रहे हैं, वो आपके बच्चों की एजुकेशन खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का रोजगार खा रहे हैं, वो आपके बच्चों का हिस्सा खा रहे हैं। और जो अतीक अहमद को जो इनकी हत्या कराई गई है, वो आम आदमी नहीं थे, 5 बार के MLA और 1 बार के MP रहे, ex MP हैं।
इस देश के माने जाने आदमी हैं, उन पर कितने केस चलने वो अलग बात है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी आदमी पे क्या केस चल रहे हैं, मगर एक इंसान जो 8-9 साल से जेल के अंदर है, उनको उम्र कैद हो चुकी है, आपके वो प्रोटेक्शन में है, जुडिशल कस्टडी के अंदर आदमी है, 17-18 पुलिस वाले उनके साथ में हैं, और 3 लोग उनको अगर गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। सर, हमारे देश में पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब को बाकायदा सुनवाई होती है, कई साल तक उनको जिरह होती है, वकील बात करते हैं, उनको एक मतलब कानूनी सजा दी जाती है, और एक यहाँ पे जो है कैदी को देखो, उसमें से मार दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ तो यही कहता है, नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि अगर कोई अपराध करता है तो अपराध उसका कौन करेगा, उसको जस्टिफाई तो कोई कर नहीं सकता, उसका न्याय कौन करेगा, न्याय तो न्यायालय करेगा ना। न्याय में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट बनेगी, उसके बाद गवाह आएंगे, उसके बाद न्याय होगा। अगर आप गोली से न्याय देने लगेंगे तो फिर आप न्याय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक कौम के अंदर या बहुत सारे देश के करोड़ों लोगों के अंदर एक दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमेशा से तुमने दहशत फैलाई है। गोली का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। गोली अगर तुम चलाओगे तो जब दूसरी सरकार आएंगी गोली वो भी चलाएंगी। तो आप क्या देना चाहते हैं, इस देश में क्या बनाना चाहते हैं? देश को आप क्या गोली के आधार पर चलाना चाहते हैं या कानून के आधार पर चला जाते हैं? यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं और एक संविधान को नहीं मानते हैं। एक समता मैत्रिक भाईचारे की बात करते हैं और एक असमता की बात करते हैं, एक गोली की बात करते हैं। तो हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा न्यायालय से, देश चलेगा भाईचारे से। आप नफरत फैलाकर देश की आने वाली कौमों को खराब कर रहे हैं, नस्लों को खराब कर रहे हैं। आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा, इतनी नफरत फैला रहे हैं आप लोग। अमृतकाल चल रहा है सर, ये देश में अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये कोई अमृतकाल नहीं चल रहा है। इस देश का आज की समय में जो जितनी ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर, इतना कभी नहीं फैलाई गई है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। मुस्लिम जो इस देश के अंदर रहते हैं वो अपनी इच्छा से इस देश के अंदर रहते हैं, वो नागरिक है इस देश के, और इतना जितना अधिकार किसी और का है उनसे ज़्यादा उनका अधिकार है। यहाँ पर हर इंसान का अधिकार है, किसी के बाप का देश नहीं है ये सबका देश बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करी है। हम भारत के लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो भारत के लोग हैं। ये कौन लोग होते हैं बताने वाले कि हम भारत के लोग हैं? नहीं हैं। इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के मुस्लिम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं और इसी देश में उनका हिस्सा है। इसी देश को मजबूत करते हैं, इसी देश की सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, हर बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं ये लोग। नफरत फैलाने वाले लोग ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं, ये जाएंगे। और 2024 में लोगों को समझना चाहिए कि जो गोली के दम पर लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, हमें गोली के दम पर न्याय नहीं चाहिए, हमें कानून के दम पर न्याय चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी को कानून चाहिए, गोली नहीं चाहिए। नैतिकता के आधार पर देखो कि नैतिकता के आधार पर क्या, योगी जी को क्या करना देखो नैतिकता के आधार पर तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, मगर नैतिकता बच्चियों जब देंगे ना, नैतिकता तो है ही नहीं। उनकी डिक्शनरी में, बीजेपी और आरएसएस की डिक्शनरी में नैतिकता नहीं है। वहाँ पर तो नफरत है। जितनी नफरत फैलाई जाए। वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो अपने जो उनका एक मिशन है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका तो टारगेट है सिर्फ। तो ये एक कौम को बदनाम करते आ रहे हैं। आपने देखा नहीं लव जिहाद अब कहाँ चला गया? लव जिहाद इनका बाप रोक सकता है क्या? बताइए ना। किसी को प्यार करने से इनका बाप रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकना चाहते हो तो कानून बनाइए ना। आप कानून तो बनाना नहीं चाहते, आप कानून बनाइए आप कि हिंदू सिर्फ हिंदू से शादी करेगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम से शादी करेगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है ना। क्योंकि अगर ये दुनिया के देशों में जाएंगे तो इनकी थू होगी वहाँ पर। तो नफरत फैलाइए। तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, गाय के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गाय के नाम पर लोगों को मार देते हैं और गाय जो पड़ी हुई है बीमार हो रही है, गाय का कुछ नहीं करना है इनको, मगर लोगों के नाम, गाय के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे। ये नफरत के सौदागर हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। हमारे देश को लोगों को समझना चाहिए कि नफरत ज़्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए देश के अंदर। नफरत क्या है? नस्लों को बर्बाद करती है। प्यार हमेशा होना चाहिए। अगर हम प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे तो देश की ग्रोथ अच्छी होगी, समाज में अच्छा एक माहौल बनेगा। और जिस देश में समाज अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, नफरत के साथ रहते हैं, तो देश कैसे तरक्की कर पाएगा? ये तो सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोहे की चिड़िया भी नहीं बनेगी अगर नफरत फैलाएंगे। तो आप नफरत से क्या पैदा करना चाहते? नफरत से नफरत पैदा होगी ना। आप नफरत दे रहे हैं लोगों को, नफरत ही मिलेगी आप। तो आपकी नफरत से देश के करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, देश की आने वाली जनसंख्या को नुकसान हो रहा है, देश के आने वाले भविष्य को नुकसान हो रहा है आपकी नफरत से। क्योंकि आपने नफरत दलितों से की 2500 साल तक, उनको गुलाम बनाए रखा।
आज आप मुस्लिमों से नफरत कर रहे हैं। मगर आज तो कानून है, आज तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। क्या आप उनकी एजुकेशन रोक सकते हैं? क्या आप उनका वोटिंग राइट रोक सकते हैं? क्या आप शादी का राइट रोक सकते हैं? कौन सा राइट रोक सकते हैं आप? उनका कोई राइट नहीं रोक सकते आप। फिर आप नफरत फैलाकर सिर्फ वोटिंग का सौदागर करते हैं, और आप सौदागर हैं वोटिंग के। आपको कुछ लेना नहीं देश से, क्योंकि देश को लुटवा रहे हैं आप, देश को लूट कर लेके जा रहे हैं आपके दोस्त। उन पर जब सवाल उठाते हैं या उन पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात करते हैं तो आप चुप रह जाते हो और प्रधानमंत्री जी सामने आ जाते हैं। जब जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान घाट की बात करता हो, कब्रिस्तान की बात करता हो, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो छोटे मोटे चेले हैं वो क्या बात करेंगे? तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, देश के लोगों से, कि नफरत की राजनीति को प्रमोट मत कीजिए, इसका समर्थन मत कीजिए, क्योंकि गोली से कभी न्याय नहीं मिलता है। न्याय न्यायालयों से मिलेगा, कानून से मिलेगा, और गरीब के हक में कानून है, ना कि गोली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.